हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न मैथ्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बहुत ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास ज़रूर देखना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज की क्लास में होगी, ठीक है। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं। इसने कहा है कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई भी कंटेनर है, कोई भी डब्बा है, उसके अंदर जितनी चीज़ आ सकती है वो क्या है, उसका वॉल्यूम, ठीक है। वो क्या है, उसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसमें कहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, किसी भी सॉलिड का जब हम वॉल्यूम यानी आयतन नापते हैं तो हम कैसे नापते हैं। ये हमारा कोई सिलेंडर था, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, ये पूरा सॉलिड है, ठीक है। इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, कितनी आ सकती है, वो हम कैसे बताएंगे। ये अगर आपका सिलेंडर है ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे कितने क्यूब्स हम रख सकते हैं, वो क्या होगा, आपका वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये एक क्यूब जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन रखता है, वॉल्यूम रखता है, तो ऐसे कितने क्यूब हम इसके अंदर रख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, इसका आयतन या वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, यही है इसमें। तो जैसे हमें पहली यूनिट पर होता है ये, मतलब यूनिट क्यूब्स, वो यूनिट जो है आपकी मात्रक, जो आपका सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला कहा है इसने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक का मतलब होता है घन, ठीक है। घन का मतलब पावर 3, ठीक है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर दे रखा है तो उसे क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करके 1 आ गया। सेंटीमीटर कितनी बार गुना है, 3 बार, तो उसके ऊपर 3 लिख दिया। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर घन, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर की जगह 10 mm रख दिया, 3, ठीक है। तो ये कितना है, 10 गुना 10 गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000। अब किस में बदल दिया, ये मिलीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर की 3 बार गुणा, है ना। 1 मीटर में अब बदलना किस में, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में क्या होता है आपके, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, हर 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इतना सेंटीमीटर क्यूब 1 क्यूबिक मीटर या 1 मीटर क्यूब आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 क्यूबिक mm, अब क्या होता है आपका, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में क्या होगा, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होगा। 1/10 का मतलब है 0.1 मिलीमीटर, है ना। 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू क्या आई, 0.1। 1 मिलीमीटर की जगह ये रख दिया। 0.1 की गुना 0.1 से करेंगे, आएगा आपका कितना, 0.1 ही आए। 0.1 की गुना 0.1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, टोटल नंबर 3। तो पॉइंट से पहले 3, पॉइंट के बाद में 3 नंबर होने चाहिए, हो गए पॉइंट के बाद में 3 नंबर, है ना। तो इतना क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। 1 क्यूबिक मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर क्यूब आपका 0.001 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्यूबिक मीटर के बारे में जो था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 क्यूबिक मीटर इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट का है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आयतन कहते हैं इसे हिंदी में, और इसको कहते हैं धारिता, ठीक है। इसमें क्या बताना है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वर्ड्स में डिफरेंट है। वॉल्यूम का मतलब है उसके अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट आ सकता है, कितनी जगह है उसके अंदर। अगर आपके कमरे के अंदर जितनी भी जगह है वो सारा क्या है, वॉल्यूम। और कोई बर्तन कितनी चीज़ अपने अंदर ले सकता है, दूध के बर्तन में कितना दूध आ सकता है, वो उसकी धारिता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ यही है कि 1 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब।
ये क्वेश्चन में काम आती है। जब भी आपको कहेगा कि इस चीज़ की कैपेसिटी निकालो तो वहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम क्या कर देंगे 1 ml। सेंटीमीटर क्यूब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या कर देंगे 1 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का मतलब इतने सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस चेंज करना आना चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज इतना एंड बेस एरिया इज इतना। हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो हमारा बेस एरिया इंटू हाइट होता है। बेस एरिया हमें दिया है 275, सॉरी बेस एरिया हमें दिया है 25 और हाइट हमें पता नहीं, और वॉल्यूम हमें दिया है 275। 25 से जाएगा 25 कम 25, 25 कम 25, तो एच की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है 11 सेंटीमीटर। बस ये ध्यान रखना, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब होता है, बेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, हाइट है तो सिर्फ सेंटीमीटर होगी क्योंकि हाइट क्या है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या है रेक्टेंगुलर पेपर था, ये रेक्टेंगुलर पेपर था। ठीक है, इसमें 14 सेंटीमीटर इसकी विड्थ थी और इसको विड्थ के अलॉन्ग रोल किया गया, मतलब इस विड्थ को इस विड्थ से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद हमारे पास ये सिलेंडर बन गया, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी जब इसको इस चीज़ को इससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट हो गई, और ये जो लंबाई थी ये तो पूरी घूम जाएगी ना, गोला बन जाएगा इस लंबाई का, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सरकमफेरेंस, है ना। तो इसने कहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है। रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पर, हाइट इसकी इतनी दे रखी है। क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको पता है 20 गुना 20, और एच की वैल्यू आपको कितनी दी है 14, है ना। 7 से गया 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 8 दूनी 16, 176.00 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम, इतना आ गया वॉल्यूम। अगर हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है हमारा, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है 1 ml होता है। तो अगर यहाँ पे हमसे धारिता पूछता तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह 17600 मिलीलीटर आ जाता। ठीक है, अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना होता, लीटर में बदलने के लिए इसे 1000 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ये क्या आएगा 1/1000। ठीक है, 1 ml, है ना, ये लीटर, तो 1 ml में इतना यानी 1/1000 हो जाएगा। तो इतने ml में क्या होगा, इतने ml में क्या होगा, इसे 1000 से डिवाइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। ये आपका रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर था, लंबाई 11 चौड़ाई 4, फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग। विदाउट ओवरलैपिंग का मतलब है इसके ऊपर इसको, मतलब ये चीज़ ज़्यादा इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। जैसे हम 2 पेजेस को, ये हमारा पूरा पेज था, इस चीज़ को इधर मिला देंगे तो बिल्कुल सटीक किसी से ही मिलाना है, ये नहीं कि ये आगे तक मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना हमें। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, इसको हमें इससे मिलाना है जिससे सिलेंडर 4 सेंटीमीटर का बन जाता है। इसने कहा है सिलेंडर 4 सेंटीमीटर हाइट का बनता है, तो सिलेंडर बना हमारा ये इससे 4 सेंटीमीटर हाइट। तो यानी इसका मतलब हुआ कि इस लाइन को हमने इस लाइन से जोड़ा होगा, तो तभी तो ये हाइट आपकी 4 आई होगी। और ये जो है ये घूम गई होगी, ये घूम करके ऐसा बन गया होगा ना। ठीक है, जब आप पेपर को इस तरीके, पेपर के चौड़ाई को चौड़ाई से जोड़ देना, तो ये जो चीज़ होगी ना वो घूम के इसकी सरकमफेरेंस बन जाएगी। तो सरकमफेरेंस हमारे हिसाब से 2πr होगी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगी, जो रेक्टेंगल की लंबाई यानी कि 11। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 11, 11 दूनी 22, तो r आ जाएगी आपकी 7/4। r आ गई, उसके बाद उसने पूछा है वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, r की वैल्यू 7/4, 7/4, और हाइट आपकी 4 है, 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी, तो 77/2 क्या आ गया आपका वॉल्यूम आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। 77/2 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट, ये जितना भी हमने पढ़ा था उसका फॉर्मूले का सबका रिवीजन है। ठीक है, एरिया ट्रेपीजियम हमारा कैसा होता था, ट्रेपीजियम हमारा होता था ऐसा, जिसमें ये साइड और ये साइड कहीं भी आगे तक बढ़ाने पर काटती नहीं थी।
ये पैरेलल साइड होती थी, ठीक है। इसका एरिया क्या होता था, और इनके बीच की हाइट h होती थी। अगर ये a है ये b है, इसका एरिया होता था 1/2 a + b × h, एरिया इसका ये होता था। नेक्स्ट है आपका रोम्बस। रोम्बस क्या होता था, रोम्बस आपका ऐसा होता था जिसमें लंबाई चौड़ाई सब ये सब बराबर होती थी, और इसका एरिया क्या होता था, इसका एक डायगोनल ये है एक डायगोनल ये है, तो 1/2 इसकी लंबाई और इसकी लंबाई d1 × d2, इसका एरिया ये होता था। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज द सम ऑफ इट्स एरिया ऑफ द फेसेस। जैसे आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना था, क्यूबॉइड में क्या कर देते थे, 2 × LB + BH + HL, सब फेसेस का सम जोड़ना है। क्यूब में क्या हो जाता था, एक फेस का L × L, साइड × साइड A × A हो जाता था, और फिर 6 फेस होते थे। सिलेंडर का क्या होता है, सरफेस एरिया, सिलेंडर हमारा ऐसा होता था, तो सरफेस एरिया में सिर्फ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस ये वाला 2πr² हो जाता था, ठीक है, प्लस ये क्या, ये वाला जो होता था ये 2πr/h हो जाता था, है ना। ठीक है, अब क्या है, अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्युपाइड बाय सॉलिड। कोई भी सॉलिड जितना रीजन अपने अंदर इकट्ठा करता है, जितनी जगह उसके अंदर, कमरे के अंदर जितनी भी जगह है, वो क्या है उसका वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बेस एरिया L × B हो गया, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दी। क्यूब का लंबाई गुना लंबाई, सिलेंडर का बेस एरिया πr² होता है, h से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्या याद रखना है, अगर आपको धारिता बतानी है, कैपेसिटी बतानी है, तो सेंटीमीटर क्यूब तो की जगह तो ml लिख देना है, ठीक है। और अगर आपका लीटर में बदलना है, तो जो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दे रखा होगा उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर आप बस यही करना है और अगर आपका मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब की जगह पे आपको 1000 L लिख देना है, बस ये आपको करना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा 1 ml के बराबर है, ठीक है। दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ml हो गया, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो 1000 ml आपका हो जाता है 1 लीटर, तो 1 लीटर का मतलब इतना हो जाता है, ठीक है। 1 लीटर इतना हो गया, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। अब 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब से इसे किस में बदल दो, मीटर में। मीटर में बदलने के लिए 100 से 1 सेंटीमीटर, 100 से 1 सेंटीमीटर, 100 से 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये मीटर में बदल जाएगा। जब इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये आपका मेंसुरेशन चैप्टर सीटेट के लिए जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था उतना ख़त्म हो चुका है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्यूबॉइड आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूब, सिलेंडर, ट्रेपीजियम, अगर ये इनके बेसिक्स आपको अच्छे से आते हैं तो इनमें से ही आपको वहाँ क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। 3 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन के मिलेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन के मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स को मैंने करा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन से बन सकते हैं वो कर दिए हैं, और एक क्लास में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF और नोट्स मिलते रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।